हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे लिनक्स सीरीज के 10th एपिसोड पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लिनक्स में फाइल ओनरशिप एंड परमिशंस के बारे में हम देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूजर मैनेजमेंट एंड ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट? तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, तो प्लीज जाके देखिए। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम हमारा परमिशंस एंड ओनरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक आर्टिकल बना के रखा है, डिटेल आर्टिकल है मीडियम में। आप जाके इसे विजिट कर सकते हो और रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंप्लीट जीरो टू हीरो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया है। तो उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इस आर्टिकल में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह बताया है और कुछ ऑप्शंस में हम कैसे इसे कमांड्स चला सकते हैं, कैसे इसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया। तो फिर लिनक्स में ओनरशिप एंड परमिशन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से इसको मतलब यूज करना मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल आप एक मेंबर हो, एक यूजर हो, आपने एक फाइल क्रिएट किया है, आप वो फाइल आप सेफली रखना चाहते हो विदाउट एक्सेसिंग इट टू एनी अदर पर्सन। ओके, तो आप मतलब इन्हीं दूसरे कोई भी लोग आके उसे छेड़छाड़ ना करें, अपडेट ना करें, डिलीट ना करें, इसे सब कुछ मैनेज करने के लिए हम परमिशंस यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ यूजेस है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला देखो, ये वाला सेंटोस रनिंग है मेरे सर्वर में भी, वर्चुअल बॉक्स में। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला वर्चुअल बॉक्स रनिंग है, यहाँ पे ये सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पे ये सर्वर को मैं पुट्टी से यहाँ पे कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन हूँ मैं। अभी मैं जस्ट टाइप करता हूँ हु एम आई क्यों यूज करते हैं कि लॉगिन कौन है ये चेक करने के लिए, करेक्ट? अभी देख सकते हो पंकज। ओके, तो इससे पहले मैं जाता हूँ ओपीटी में। ओके, ओपीटी में कुछ फाइल्स है, फर्स्ट डॉट पी भी है और एक फोल्डर है पर्ल, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी कैट फर्स्ट डॉट पी यानी कि फर्स्ट डॉट पी के जो कंटेंट है उसको रीड करने को ट्राई करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो परमिशन डिनाइड आ रहा है, करेक्ट? तो अभी इसके साथ ही मैं क्या करूंगा, पर्ल फोल्डर जो फोल्डर है, करेक्ट, इसको इसके अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, करेक्ट? मैं चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ, बट ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको परमिशन नहीं है, करेक्ट? तो चलते हैं हमारे आर्टिकल में। यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट फर्स्ट में मेंशन किया है अंडरस्टैंडिंग फाइल ओनर से, करेक्ट? तो ये देखो ओनर कौन कौन होते हैं, तीन टाइप्स ऑफ ओनर है। एक यूजर यानी कि परमिशन, या एक यूजर यानी कि ओनर होता है, उसके बाद और एक है ग्रुप, उसके बाद अदर मेंबर्स, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो ओनर द पर्सन हु क्रिएटेड द फाइल। ओके, ओनर कौन आता है? जिसने वो फाइल को क्रिएट किया है। हालांकि हम जो एग्जिस्टिंग फाइल्स जो दूसरे यूजर्स क्रिएट किया है उसको भी दूसरे यूजर्स को एज अ ओनर भी हम कर सकते हैं, देख वो भी हम देखेंगे आगे। ओके, उसके साथ नेक्स्ट है हमारा ग्रुप, ए सेट ऑफ यूजर्स विद अ शेयर्ड एक्सेस। फॉर एग्जांपल अभी एक फाइल है, एक फाइल को आप मल्टीपल यूजर को एक्सेस देना चाहते हो, मतलब शेयर करना चाहते हो। ओके, मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाहता है तो आप हर एक को इंडिविजुअली फाइल का परमिशन तो नहीं दे सकते। आप एक ग्रुप बनाओगे, ग्रुप से यूजर को मैप करके और जो ग्रुप है उसको परमिशन दोगे उस फाइल के लिए, करेक्ट? तो यही है। और उसके साथ हमारा दूसरा है अदर। अदर यानी कि ऑल अदर यूजर्स ऑन द सिस्टम्स, यानी कि ग्रुप और ओनर छोड़ के बाकी जो यूजर्स है उसको ही हम बोलते हैं अदर्स। ओके, तो चलो अभी इन सबको देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है ls-l। तो उससे हमें पता चलेगा कि फाइल्स में यानी कि फ़ोल्डर्स में किस फ़ोल्डर को, किस फाइल को हमारे पास क्या परमिशंस हैं। इसे देखते हैं, जैसे कि ls-l। ओके, मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे फाइल्स मिले हमें, फाइल्स फ़ोल्डर्स, उसके साथ हमारे पास परमिशन भी है। परमिशन यानी कि फाइल का इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ओके, ये फर्स्ट वाला जो है ये फाइल है और सेकंड वाला जो है वो फ़ोल्डर है। इसे एक कैसे पता चला हमें, ये देखो ये फ़ोल्डर है, ये ब्लू कलर में है और इसके साथ यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो आप फ़ोल्डर डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, करेक्ट? तो आप देख सकते हो कोई भी अ, मतलब आप ls-l करोगे तो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा डी मिलेगा, करेक्ट? जब डी मिलता है तो वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी। ओके, जब सिर्फ सिंपल डैश रहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में सिंपल डैश दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है कि सिंपल एक फाइल है, नॉर्मल फाइल। ओके, ऑलराइट। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे मिल रहा है, देखो rw-r मिल रहा है, उसके साथ डैश 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 है, उसके साथ rwx है, rw। ओके, उसके बाद हमारे पास ये देखो रूट है, उसके बाद फिर से रूट है, उसके बाद ये साइज है, उसके बाद ये देखो कब क्रिएट किया है ना? अगस्त 19 को क्रिएट हुआ है, उसके बाद टाइम, है ना? उसके बाद हमारा फाइल नेम, करेक्ट?
यही है। अभी ये जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रूट, इसका मतलब होता है ओनर, जो कि फाइल को क्रिएट किया हुआ, जिसने क्रिएट किया हुआ है उसका यहाँ पे नाम आएगा, यूजर नेम आएगा। ओके, उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है ग्रुप है। ओके, जो कि अभी ग्रुप रूट में बिलोंग कर रहा है। अभी इसका जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ओके, चलो आर्टिकल में चलते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके का हमें आउटपुट मिला वहाँ पे, करेक्ट। ये हालांकि ये दूसरा है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया है। यहाँ पे पंकज, देखो पंकज क्या है, ओनर है, और डेवलपर्स जो है ग्रुप है, करेक्ट। ये वाला है, ये लास्ट वाला, मतलब ये वाला, ये देखो RWR ये वगैरह, करेक्ट। इसको बोलते हैं परमिशन बिट्स। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं परमिशन टाइप्स। ओके, परमिशन टाइप्स में हमारे पास क्या क्या है, तो थोड़ा सा इसको ये करते हैं नीचे लेके। ओके गुड। तो यहाँ पे परमिशन टाइप में हमारे पास एक रीड है, एक राइट है, एक एग्जीक्यूट है। ओके, रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेटिकली स्मॉल लेटर R से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम राइट को भी W से रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जीक्यूट को X से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है, आप जब इसको ओपन करोगे तब आपको दिख जाएगा। ठीक है, दैट्स गुड। इसके बाद इसका जो रिप्रेजेंटेशन है और इसका जो फॉर्मेट है, स्ट्रिंग फॉर्मेट, क्या मतलब यूजर का कौन सा परमिशन है और अदर का कौन सा परमिशन है और ग्रुप का कौन सा परमिशन है, वो सारे के सारे अभी यहाँ पे हम देखेंगे। चलो, और यहाँ पे देखो हमारे पास दो टाइप्स है रिप्रेजेंटेशन में, एक सिंबॉलिक और एक न्यूमेरिक। उसको हम बोलते हैं ऑक्टल भी बोलते हैं, क्योंकि पहले हम सिंबॉलिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल में जाएंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, तो आप देख सकते हो RWX यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं यूजर का परमिशन, यानी कि ओनर का परमिशन। ओके, नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो है उसको बोलते हैं ग्रुप। ओके, उसके बाद जो लास्ट 3 कैरेक्टर्स है, अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर कैरेक्टर्स, लास्ट 3 है, उसको बोलते हैं अदर, यानी कि ओनर और ग्रुप को छोड़ के बाकी जो मेंबर्स हैं उनको हम अदर यूजर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मैं क्या करूँगा कि आपको मार्कर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट 3 वाला जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं यूजर, यानी कि यहाँ पे यूजर को, यानी कि ओनर को क्या क्या परमिशन देना है, रीड या राइट या एग्जीक्यूशन। ओके, सेम चीजें हैं ग्रुप के साथ भी। ग्रुप के साथ भी जो ग्रुप मेंबर्स है उनको क्या क्या परमिशन देना है, रीड देना है या राइट देना है या एग्जीक्यूशन देना है, राइट। सेम फॉर अदर्स आल्सो। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखे रखा है, देखो ये वाला 11110, ये सब कुछ, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ है, वो क्या है कि वो परमिशन दिया हुआ है। जहाँ पे मिसिंग है वो ये वाला है, देखो डैश। डैश की जगह पे 0 है, मतलब ये ट्रू या फॉल्स होगा, यानी कि अगर रीड परमिशन दिया है तो उसका मतलब एनेबल है, यानी कि 1। ओके, राइट का दिया है 1, करेक्ट, एनेबल, ट्रू फॉल्स। ओके, ये सिंपल चीज, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, बाकी हम जो न्यूमेरिक में देखेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी चलते हैं, और इसको भी क्लोज करता हूँ और यहाँ पे इसमें चलता हूँ। और यहाँ पे देखो हमारे पास यूजर्स कौन से हैं। जो मैंने लॉगिन किया है अभी, पंकज C से लॉगिन किया है, उसके साथ हमारे पास दूसरा यूजर है जो कि हमारा रूट है, राइट। तो अभी पंकज से लॉगिन हूँ, मुझे मैं ls-l करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इस फाइल का जो ओनर है वो रूट है। ओके, और ग्रुप है वो भी रूट है। बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैट करता हूँ और first.py करता हूँ, तो मुझे ये परमिशन नहीं दे रहा है। ओके, अगर मैं इसको वी करता हूँ, यानी कि अपडेट करने को ट्राई करता हूँ, ओके, तो जब तब भी ये क्या बता रहा है, परमिशन डिनाइड बता रहा है, करेक्ट, क्योंकि इसका परमिशन ही नहीं है ना कहीं, करेक्ट। तो अभी इसको परमिशन कैसे दे, तो अभी मैं क्या करूँगा, ls-l करता हूँ और यहाँ पे देखो पहला 3 यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो है ये यूजर्स के लिए है परमिशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो है, नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स यानी कि परमिशंस, वो है ग्रुप्स के लिए। उसके बाद लास्ट 3 यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस, ये है अदर्स के लिए। तो अभी तो मैं कौन सा यूजर से लॉगिन हूँ, मैं यूजर्स पंकज C से लॉगिन हूँ। ये फाइल किसका है, रूट का है। तो मैं अदर में आ गया, करेक्ट। तो अदर के लिए मुझे परमिशन देना है यहाँ पे, तो उसे परमिशन कैसे देते हैं, परमिशन देने के लिए यहाँ पे फिर से देते हैं, उसका सिंटैक्स जान लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे chmod
ch मोड, उसके बाद यू क्या है, यू यानी कि यूजर, मतलब किसको परमिशन देना है, यूजर को, करेक्ट। उसके बाद परमिशन अभी प्लस, मतलब परमिशन देना है यानी कि ऐड करना है तो प्लस यूज करेंगे, रिमूव करना है तो माइनस यूज करेंगे। उसके बाद हमारा कैरेक्टर ऑफ परमिशन यानी कि एक है तो एग्जीक्यूशन, अगर रीड का देना है तो आर देते हैं, अगर राइट का देते हैं मतलब राइट चाहिए तो डब्ल्यू दे देंगे, करेक्ट। उसके बाद हमारा फाइल का नाम। तो यहाँ पे देखो मैंने एक परमिशन देने का भी दिया है और परमिशन रिमूव का भी दिया है। देखो यहाँ पे माइनस यूज किया है मैंने, करेक्ट। यहाँ पे जी का मतलब होता है ग्रुप, करेक्ट। और अगर अदर्स के लिए देना है तो ओ यूज करना है, ओके। सारे के सारे अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो अभी मुझे अदर्स को देना है तो यहाँ पे देखो डिफरेंस जान लो, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। सी एच मोड देता हूँ, सी एच मोड। अभी अदर्स को देना है तो मैं ओ टाइप करूंगा, करेक्ट। उसके बाद मुझे परमिशन देना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, करेक्ट। क्या देना है, रीड का परमिशन देना है, रीड यानी कि आर। उसके बाद हमारा फाइल का नाम है, एंटर करता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्यों, क्योंकि ये फाइल जो है किसका है, रूट का है। रूट का फाइल अदर मेंबर आके परमिशन उसे कैसे दे सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट से लॉगिन करने पड़ेगा, करेक्ट। रूट जो मेंबर है, जो एडमिन है, वो लॉगिन करके इसको परमिशन देना है। अभी मैं लोकल में यूज कर रहा हूँ तो इसलिए क्या हो रहा है कि मुझे रूट का एक्सेस है, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस सेशन को डुप्लीकेट करूंगा, रूट सॉरी सॉरी मैं डुप्लीकेट करूंगा यहाँ पे, डुप्लीकेट सेशन, ओके। मैं फिर से पंकज से लॉगिन करूंगा, पंकज PNKJ पंकज सी, एंटर, पासवर्ड डाल लेता हूँ, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे sudo su करता हूँ। देखो देखो अभी रूट से लॉगिन हुआ, मैंने रूट से स्विच किया इसे, करेक्ट। तो अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जान, ओके ओके ऑलराइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अभी देखो मैं फिर से यहाँ पे हु एम आई करता हूँ तो मैं रूट दिखा रहा है अभी, करेक्ट। तो अभी चलते हैं यहाँ पे cd/opt में चलते हैं, और यहाँ पे जो मैंने परमिशन का ये कमांड दिया था, ये वाला सामान अभी रूट से बन पास, करेक्ट। तो आंसर करता हूँ यहाँ पे, और अभी एंटर किया, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसको ls यल का स्पेस, राइट। ls यल किया तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे परमिशन नहीं था, करेक्ट। तो अभी परमिशन यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो अभी मैं क्या करूंगा कि इस फाइल को रीड करके देखेंगे। चलो क्लियर कर लेते हैं, कैट अभी first.py, राइट। देखो अभी ये वो जो first.py में जो कंटेंट है, ये कंटेंट यहाँ पे अभी दिख रहा है, करेक्ट। ये देखो, बट अभी मुझे इसको क्या करना है, अ, मुझे इसको क्या करना है कि एडिट करना है, अपडेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, वी करूँगा, एंटर करूँगा। तो देखो सॉरी, हाँ ओके। तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि रीड ओनली बता रहा है, करेक्ट। क्यों रीड ओनली, क्योंकि राइट का परमिशन तो नहीं है ना यहाँ पे। ls-l करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो राइट परमिशन अदर यूजर के लिए राइट परमिशन नहीं है, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ रूट में, ch मोड अदर यूजर के लिए ऐड करो, क्या ऐड करो, राइट का परमिशन ऐड करो, किस फाइल को, first.py को, करेक्ट, एंटर। और अभी देखो मैं फिर से यहाँ पे ls-l करता हूँ तो देखो rw आ गया, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, first.py को अभी चेंज करेंगे यानी कि एडिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पे फिर से और एक मैं प्रिंट लगा लेता हूँ, ओके। प्रिंट नाउ यू कैन एडिट, ओके। यहाँ पे ऐसे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो देखो सेव हो गया, पहले तो सेव नहीं हो रहा था, करेक्ट। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, अभी फिर से कैट करूँगा। तो आप देख सकते हो कैट किया तो 2 लाइन्स यहाँ पे आ रहे हैं, पहले एक ही लाइन आ रहा था, करेक्ट। तो सिंपल है, यही चीज़ है, ओके। हाँ तो उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो अदर यूजर्स के लिए हो गया। अभी आप ग्रुप यूजर्स को भी दे सकते हो, कैसे दे सकते हो कि सेम चीज़ें है, ch मोड यूज़ करोगे, उसके साथ अभी यूजर को देना है। फॉर एग्जांपल देखो अभी यूजर यानी कि ओनर को भी एग्जीक्यूशन का परमिशन नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा कि यूजर, ओके, यूजर के लिए यू है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है, करेक्ट। तो प्लस करेंगे, अभी क्या ऐड करना है, एक्स यानी कि एग्जीक्यूट परमिशन। तो एग्जीक्यूट का एक्स दिया मैंने, post.py करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आता हूँ और
यहाँ पे एल एस अपन एल करता हूँ, तो देखो यहाँ पे पहला यानी कि RWX आ गया, करेक्ट। तो अभी ये यूजर जाके इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो सेम चीज़ है, अगर ग्रुप के लिए भी करना है तो सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको जी कहूँगा। जी क्यों? क्योंकि ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। तो प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐड कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ग्रुप को भी W देता हूँ, करेक्ट। यानी कि ग्रुप का जो मेंबर्स हैं वो भी इसे राइट कर पाएँ। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं, फिर से ls-l करते हैं, तो देखो पहला वाला ट्री, सॉरी, पहला वाला जो ट्री है वो ओनर के लिए बन गया, और सेकंड वाला जो है ग्रुप के लिए यानी कि रीड एंड राइट है, उसके बाद अदर है उसके लिए भी रीड एंड राइट है। सिंपल, करेक्ट, ऑलराइट। अभी ये जो परमिशन दिया है इसको हटाएं कैसे, वो भी है ना, तो वो भी देखते हैं। अभी सेम चीज़ें हैं, मैं क्या करूँगा, अभी पब्लिक जो यानी कि अदर मेंबर्स है उनको मैं सारा का सारा चीज़ें जो हटा के दिखाऊंगा आपको। तो वो कैसे हटाते हैं? सिंपल है, ch मोड, ओके, अदर्स फॉर अदर्स, ओके। एंड अभी माइनस करना है। माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम अभी हटा रहे हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, R करूँगा, उसके बाद first.py एंटर, राइट। तो अभी आते हैं यहाँ पे ls-l करते हैं, तो देखो यहाँ से हट गया, करेक्ट। यहाँ से हट गया ना, ये देखो, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका राइट का भी हटा देते हैं। देखो अभी इसका भी हटाता हूँ, यहाँ पे ls-l करता हूँ, तो देखो अभी अभी अदर जो मेंबर्स हैं, अदर यूजर्स, उनको कोई भी परमिशन इसको नहीं है, ओके। इसके साथ अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप का भी हटाता हूँ, लाइक G-WR जो है ये सब कुछ हटाता हूँ, ओके। एक साथ आप 2 परमिशंस को भी हटा सकते हो, यानी कि WR मैंने किया, राइट। यहाँ पे देखो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आके थोड़ा-सा इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर से ls-l करते हैं। तो देखो अभी सिर्फ ओनर को ही परमिशन है, करेक्ट। इसके साथ अभी ए एट अ टाइम मुझे ग्रुप को भी परमिशन देना है और अदर मेंबर को भी परमिशन देना है। तो मैं क्या करूँगा, ch मोड जी करूँगा, उसके साथ यहाँ पे प्लस करूँगा और WR करता हूँ, ओके, कॉमा करके ओ टाइप करूँगा, उसके साथ प्लस करता हूँ और रीड करता हूँ, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कर सकते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे गलत कैरेक्टर आ गया, ओके, हाँ। ये देखो एंटर करता हूँ, तो देखो अभी यहाँ पे आते हैं, फिर से एंटर करते हैं और ls-l करते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो ग्रुप को RW आ गया, उसके बाद अदर मेंबर को सिर्फ रीड का परमिशन आ गया, करेक्ट। ऐसे आप मल्टीपल भी कर सकते हो। देखो आपको बस करना है, कॉमा यूज करना है, उसके बाद किसको दे रहे हो उसका पहला कैरेक्टर, यानी कि ग्रुप को देना है तो जी करोगे, अदर्स को देना है तो ओ करोगे, यूजर को देना है तो भी यू करोगे, करेक्ट। दैट्स गुड। तो उसके बाद चलो हमारे पास और क्या-क्या है देखते हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो फ़ोल्डर है, मैं ये फ़ोल्डर के अंदर एंटर करने को ट्राई करूँगा। CD पर एंटर, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। क्यों डिनाइड? क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट का परमिशन नहीं है। अगर आप फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको एग्ज़ीक्यूट का परमिशन होना चाहिए, करेक्ट? वो एग्ज़ीक्यूट का परमिशन कैसे देते हो आप? बताता हूँ आपको, सिंपल है। लाइक देखो अभी अ, देखो यहाँ पे सब कुछ हटाते हैं, chmod और अभी क्या करेंगे, हाँ, ओ यानी कि अभी पंकज यूज़र है, तो क्या यहाँ पे हो क्या रहा है कि अदर मेंबर में पंकज है, करेक्ट? तो अभी मैं क्या करूँगा, ओ प्लस करूँगा और यहाँ पे एक्स दे दूँगा, एक्स यानी कि एग्ज़ीक्यूट परमिशन। उसके बाद यहाँ पे देते हैं, क्या देंगे, अ, हमारा फाइल नेम, करेक्ट, first.py एंटर करते हैं, एंटर हुआ, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर से चेक करते हैं हम, देखो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलती किया, यहाँ पे मुझे फ़ाइल फ़ोल्डर का नाम देना था पर्ल, ओके? यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम देना था पर्ल देता हूँ, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो ls-l करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स आ गया, करेक्ट? यहाँ पे पहले एक्स नहीं था, यानी कि एग्ज़ीक्यूशन का, तो अभी आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, CD करूँगा, अभी पर्ल के अंदर जाऊँगा, करेक्ट? एंटर, तो देखो अभी ये आ गया, यानी कि मैं एंटर हो गया ना, पर्ल फ़ोल्डर के अंदर में गया। अभी यहाँ पे ls करता हूँ, तो परमिशन डिनाइड दे रहा है, क्यों? क्योंकि फ़ोल्डर को परमिशन है, उसके अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो फाइल्स है, अगर मैं यहाँ पे रूट से दिखाता हूँ आपको, ls करता हूँ, कहाँ? पर्ल के अंदर से, देखो यहाँ पे 2 फाइल्स है, एक basic.pl, एक db.pl, करेक्ट?
तो यहाँ पे इन दोनों का फाइल जो है इस यूज़र को अदर यूज़र को परमिशन नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ये सेम कमांड है बस बट आपको यहाँ पे -r देना होगा, यानी कि रिकर्सिव, ओके? जो उस फ़ोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है उसको भी देना है। तो एक एंटर करोगे, उसके साथ आपको उनका भी रीड का परमिशन देना होगा, करेक्ट? तो आपको यहाँ पे अदर यूज़र के लिए प्लस करोगे और रीड का परमिशन देंगे। एंटर करता हूँ और यहाँ पे अभी एलएस करता हूँ, तो देखो आ गया, करेक्ट ना? तो अभी रीड का परमिशन अभी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस यहाँ पे जाके एलएस -l करता हूँ, तो देखो यहाँ पे सभी के सभी अभी रीड परमिशन है, करेक्ट? ऑल गुड? ग्रेट। तो ये वाला हो गया, राइट? तो पहले अभी हम क्या करेंगे, अ, एक एक डॉट sh फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ओपीटी में मैं क्या करूँगा, अ, फर्स्ट नहीं, ओके, सेकंड लेते हैं, सेकंड डॉट sh फाइल लेते हैं और एंटर करता हूँ और यहाँ पे इको करता हूँ, ओके, सॉरी मुझे इंसर्ट मोड में जाना था, इको करता हूँ हेलो बर्थडे, ओके? हेलो बर्थडे करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं, राइट? इसको थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे -l करते हैं, तो थोड़ा एक फ़ोल्डर पीछे जाना है हमें क्योंकि मैंने ओपीटी में किया है। यहाँ पे देखो सेकंड डॉट sh जो बना है उसको एक एग्ज़ीक्यूशन का परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक दिया नहीं है, करेक्ट? तो अभी -l करता हूँ, तो इसको मैंने कहाँ से क्रिएट किया था? रूट से क्रिएट किया था। तो अभी इसका यूज़र कौन बना? यानी कि ओनर रूट बना, ग्रुप भी रूट बना, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करूँगा, इसको रन करने को ट्राई करूँगा, ओके? तो ऐसे रन करता हूँ, तो देखो रन करने से यहाँ क्या हो रहा है? परमिशन डिनाई हो रहा है। क्यों डिनाई हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करने का परमिशन नहीं है ना। इवन रूट को भी परमिशन इसे एग्ज़ीक्यूट करने को परमिशन नहीं है, करेक्ट? तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जाके chmod, ओके? chmod करते हैं और प्लस अ, अदर यूज़र के लिए क्या है, ओ है, प्लस मैं क्या करूँगा, प्लस एक्स देता हूँ, राइट? तो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आके अब देख सकते हो इसका भी कलर भी चेंज हो चुका होगा, देखो। यानी कि ये एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल बन गया, तो ये ग्रीन कलर में हाइलाइट हो गया, करेक्ट? तो इसे रन कैसे करते हैं? रन देखो /2nd.sh, तो देखो मैंने रन किया तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। देखो हमारा इको में क्या क्या किया था मैंने, हेलो बड्डी लिखा था, करेक्ट? तो वही आ गया, है ना? सिंपल है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, राइट? तो लेट्स क्लियर दिस टू एंड दिस टू, राइट? इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा कि एलएस करते हैं, सॉरी एलएस-l करते हैं। अभी इसका जो ओनर है, ओनर को कैसे चेंज करें? तो ओनर को चेंज करने के लिए हमारे पास है चाउन, ओके? यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टिकल में, आर्टिकल आप रेफ़र कर लीजिएगा, ओके? ये देखो ये ऑक्टल वाला चेंज दूसरा है, वो देख लेते हैं, ओके? ये देखो ओनर, करेक्ट? ओनर को यहाँ पे देखो ओनर चेंजिंग ओनरशिप है। तो यहाँ पे ओनर को चेंज करने के लिए देखो चाउन है, राइट? तो चाउन का मतलब होता है, सीएच का मीनिंग है चेंज, ओडब्ल्यूएन के लिए होता है ओनर, चाउन, करेक्ट? तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चाउन लिखता हूँ, CHOWN लिखता हूँ और नाम देता हूँ दूसरे यूज़र का, पंकज सी का नाम देता हूँ और हमारा फ़ाइल का नेम, अभी फ़ाइल का नेम यानी कि सेकंड डॉट sh है, तो इसको एंटर करता हूँ। तो सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, पंकज, यस, तो एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो अभी मैं फिर से ls-l करता हूँ, तो देखो अभी इसका जो यूज़र है ये भी चेंज हो गया, करेक्ट? तो इसके बाद रूट जो है ये ग्रुप है, यानी कि रूट सेम ही रहने देते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रूट चेंज करना चाहते हो तो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे आके देखो चेंजिंग फाइल ग्रुप के भी ऑप्शन है, यानी कि ये देखो chgrp, यानी कि द chgrp कमांड इज यूज्ड टू चेंज द ग्रुप ऑफ द फाइल, ओके? तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसको कैसे करते हैं कि यहाँ पे आएँगे, फिर से मैं रूट से चेक कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि chgrp ये ध्यान में रख लीजिएगा, ओके? grp और ग्रुप का अभी कैसे करेंगे, लाइक हम क्या करेंगे, पहले एक ग्रुप बनाएँगे। लेट्स से gur
ग्रुप ऐड, एक काम कर लेते हैं डेवलपर्स, ओके एंटर करते हैं तो कैट /etc/ग्रुप में चेक करेंगे कि हमारा ग्रुप बना है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक हमारा ग्रुप बना हुआ है अभी, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, सॉरी, तो सेकंड डॉट एस जो फाइल है उसको मैं चेंज करूँगा, उसका जो ग्रुप है वो चेंज करूँगा। कैसे? CHGRP करेंगे, ओके। उसके बाद हमें देना है ग्रुप का नाम। ग्रुप का नाम क्या था हमारा? डेवलपर, करेक्ट, डेवलपर्स, करेक्ट। उसके बाद फाइल नेम देना है, एंटर। तो देखो अभी फिर से यहाँ पे आएंगे, इसका ls-l करता हूँ तो देखो यहाँ पे डेवलपर आ गया, करेक्ट। अभी सीन क्या है, इस ग्रुप में, डेवलपर ग्रुप में जितने भी मेंबर्स अवेलेबल है, मैप्ड है, वो सारे के सारे यूजर्स को यहाँ पे इस फाइल का रीड का परमिशन होगा, ओनली रीड का परमिशन, ओके। अगर उसको राइट का परमिशन देना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली chmod, ओके। उसके बाद G करना है, प्लस करना है और क्या दबाना है अभी, W, करेक्ट। उसके बाद सेकंड डॉट एस करेक्ट, यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे ls में एल करते हैं। तो देखो अभी ये ग्रुप को भी परमिशन मिला, यानी कि डेवलपर का जो ग्रुप है उसको जो भी उस यहाँ पे ग्रुप में मेंबर्स है, इन सारे मेंबर्स को ये परमिशन चेंज होगा, करेक्ट। ऑलराइट, ग्रुप का भी हो गया, वो परमिशन का भी हो गया। ये वाला जो परमिशन हमने देखा ये सिंबॉलिक था, करेक्ट, सिंबॉलिक यानी कि अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद और एक हमारे पास है न्यूमेरिक, उसे बोलते हैं हम ऑक्टल। ऑक्टल यानी कि 7 नंबर्स, ओके। ऑक्टल का मतलब क्या है? 7 कैरेक्टर्स, सॉरी 7 नंबर्स, करेक्ट। तो उसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग का ज़रूरत है। लेट्स सी, यहाँ पे देखो, कहाँ पे था हमारा, यस। तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, हर एक परमिशन के लिए एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूमेरिक ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के लिए, देखो रीड आर के लिए 4 नंबर है, ओके। उसके बाद राइट के लिए कितना है? 2। उसके बाद एग्जीक्यूट के लिए 1, यानी कि 4 2 1, रीड राइट एग्जीक्यूट, ऐसे ध्यान में रख लो, रीड राइट एग्जीक्यूट, करेक्ट। उसके बाद 4 2 1, 4 2 1 को मिलाओ, सम करो सारे के सारे, 4 + 2 कितना हो गया? 6 + 1 7, करेक्ट, ओके। होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे में जाके आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो कि हाँ, यहाँ पे देखो, फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लियर कैसे करते हैं, हाँ, ओके, दैट्स गुड। अभी यूजर का एक परमिशन, यानी कि तीनों परमिशन, रीड हो, राइट हो या एग्जीक्यूट हो, तीनों परमिशन मिला के 7 होगा, यानी कि 7 रहेगा। सेम चीज ग्रुप के लिए भी क्या रहेगा? 7 रहेगा, सम करके, ओके। सेम चीज फॉर अदर आल्सो, लाइक अभी देखो यूजर के लिए अगर रीड का क्या था हमारा? 4 था, ओके, 4 प्लस राइट का कितना था? 2, 4 + 2 कितने हो गए? 6, ओके। एंड एग्जीक्यूशन का 1 था, यानी कि 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 7, करेक्ट। यहाँ पे न्यूमेरिक कोड 7 बन गया। ये किसके लिए? ये सिर्फ ओनर के लिए बन गया। उसके बाद ग्रुप के लिए यहाँ पे हाँ, ओके, यहाँ पे अभी ग्रुप के लिए देखो, अभी यहाँ पे ग्रुप के लिए सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूशन के देना है। तो आप यहाँ पे देखो रीड का कितना है? 4 है, करेक्ट, 4, और एग्जीक्यूशन का कितना है? बस 1, करेक्ट, 1। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे 5 लिखा है। इट इज ऑल्सो सेम फॉर द अदर्स, लाइक देखो अभी यहाँ पे भी रीड एंड एग्जीक्यूट के लिए क्या देना है हमें? रीड का कितना है? 4 प्लस एग्जीक्यूशन के लिए 1, यानी कि 4 + 1 5, तो यहाँ पे भी 5, करेक्ट। तो अभी उसको कैसे देते हैं वो भी देख लेते हैं, और यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं और अ, अच्छा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि रूट से एक फ़ाइल बनाता हूँ और एक फ़ाइल, लेट्स टेक वी और एल्स touch टच डेमो, ओके, डेमो, और उसके बाद touch डेमो, उसके बाद डेमो 1, ओके, दैट्स गुड। देखो अभी यहाँ पे ls-l करते हैं तो ये तो सब कुछ यही है, ls-l करते हैं तो देखो यहाँ पे सभी के सभी जो है डेमो, यानी कि जो भी डेमो, ये देखो यहाँ पे डेमो है, डेमो 1 है, इनका जो
परमिशन है और RWRR है सिर्फ, यानी कि ओनर को सिर्फ रीड राइट है, उसके बाद ग्रुप को सिर्फ रीड, अदर्स के लिए भी सिर्फ रीड, और इसका ग्रुप देखो और परमिशन, ग्रुप देखो और ओनर देखो, सभी रूट रूट है, करेक्ट। तो अभी मुझे समझ लो कि सभी को, यानी कि यूजर को भी और उसके साथ ग्रुप को भी और उसके साथ अदर्स को भी मुझे रीड राइट का परमिशन सभी को देना है। तो कैसे दे देंगे? तो अभी देखो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र के लिए अभी ch मोड पहले लिखते हैं, ओके, ch मोड, अभी ch मोड करते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि पहला कैरेक्टर जो है हमारा क्या रहेगा, यूज़र को रीड राइट परमिशन देना है, करेक्ट, यूज़र को रीड राइट परमिशन देना है। तो रीड का 4, एग्जीक्यूशन का 1, 5 हो गया, और राइट का 2, यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 हो गया, करेक्ट। तो पहला हम लिखते हैं 7, करेक्ट। उसके बाद ग्रुप का भी सेम, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड का 2, रीड का कितना, 4, उसके बाद राइट का 2, उसके बाद एग्जीक्यूशन का 1, 4 + 2 + 1 कितना, 7, ओके। उसका भी 7 लिखते हैं फॉर द सेम। अभी यूजर्स को भी देना है तो 7, करेक्ट, 7 देते हैं। तो उसके बाद हमारा फाइल नेम, करेक्ट, डेमो, एंटर। अभी देखो, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने फिर से पंकज से परमिशन मतलब पंकज से देने को ट्राई कर रहा हूँ, करेक्ट। तो अभी हो नहीं रहा है क्योंकि वो फाइल जो है वो रूट का है, करेक्ट। तो उसको रूट का फाइल को हम परमिशन कैसे दे सकते हैं, वो अलाउ नहीं करेगा। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला कमांड जो है ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो ls करते हैं, देखो अभी ये डेमो बन गया, करेक्ट। ये देखो सभी को परमिशन मिल गया। अभी 777 यानी कि ये मोस्ट यूज्ड कमांड है, ये सभी को परमिशन दे देगा। ये बहुत भयानक कमांड है, इसको मतलब प्रोडक्शन वगैरह ऐसा यूज नहीं करते हैं। मोस्ट मतलब अच्छा है ना कि बेस्ट परमिशन जो है 755 यानी कि यूजर को सब कुछ परमिशन देना है, रीड राइट, ओके। उसके बाद ग्रुप को और अदर्स को सिर्फ 5 परमिशन देना है। 5 यानी कि 4 + 1 की रीड एंड एग्जीक्यूशन, राइट का परमिशन हम नहीं देंगे, ओके, दैट्स गुड। इसके लिए हमारे पास और एक बहुत सिंपल ऑप्शन है। आपको अगर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में आप और कंफ्यूज हो रहे हो तो वो भी आपको बता देता हूँ। ch मोड कैलकुलेटर, ओके, अब करना है ch मोड कैलकुलेटर। यहाँ पे पहला लिंक आएगा, ch मोड कैलकुलेटर ओपन करोगे, यहाँ पे देखो ये आ रहा है, करेक्ट। पहला हमारे पास क्या होता है, रुको, हाँ, पहला हमारे पास ओनर है, ग्रुप है, पब्लिक यानी कि अदर, ओके। तो यहाँ पे देखो ओनर को मुझे क्या देना है, रीड का देना है। तो रीड का यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो 4 आ गया, करेक्ट, ओनर के लिए। उसके बाकी का जो है वो 0 आ रहा है, करेक्ट, यानी कि देखो अभी सिंबॉलिक में सिर्फ आर आ गया, करेक्ट। तो मुझे अभी राइट का परमिशन देना है, तो इसको थोड़ा सा झूम कर लेते हैं, हाँ, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने राइट का क्लिक किया तो देखो 4 + 2 यानी कि 6 हो गए, करेक्ट। यहाँ पे RW आ गया, रीड का 4 था, राइट का 2 हो गए, करेक्ट। एग्जीक्यूट का देना है तो 7 हो गया, करेक्ट। 6 + 1 कितना हो गया, 7, करेक्ट। इतना ही है, सिंपल। अभी मैं क्या करूंगा, ग्रुप को सिर्फ राइट परमिशन देना है, तो राइट परमिशन का क्या होगा, राइट का सिर्फ 2 है, राइट का सिर्फ 2 है, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो 720 आ गया, करेक्ट। अभी मुझे एग्जीक्यूशन का ही देना है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट के बारे एग्जीक्यूट चेकबॉक्स को मैंने क्लिक किया तो अभी +1 हो जाए, किसमें, ग्रुप में, यानी कि अभी 2 है, इसमें 1 हो गया यानी कि 3, देखो 730 हो गया। फॉर द सेम अगर रीड को भी देना है तो रीड दे सकते हो, 7 हो गया, करेक्ट। बट 7 देना होता नहीं है कभी भी, ओके। तो अभी पब्लिक को भी मैं क्या करूंगा, सिर्फ रीड को एक्सेस दे दूंगा, रीड का यानी कि सिर्फ 4 यानी कि 754, करेक्ट। सिंपल है। मैं यही चीज़ जो है ये कमांड मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा अभी। अभी पहले थोड़ा-सा इसको क्या करेंगे, हाँ, भी क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे भी क्लियर कर लेते हैं और ls टर्मिनल करता हूँ और यहाँ पे देखो डेमो 1 जो है इसको परमिशन देता हूँ, ओके। कैसे, ch मोड, अभी फिर से मैं इसमें कर रहा हूँ पंकज जी से, वो नहीं होगा वो, ch मोड, ओके, 754 करता हूँ, उसके बाद हमारा फाइल नेम डेमो 1 करता हूँ, करेक्ट, एंटर। देखो अभी ls करते हैं तो देखो परमिशन आ गया हमें डेमो 1 में क्या-क्या आ गया। देखो यूज़र को तो हमने सारा फुल परमिशन दिया, उसके बाद ग्रुप को रीड का परमिशन दिया है, करेक्ट, एंड एग्जीक्यूट का। उसके बाद रीड जो पब्लिक है यानी कि अदर यूज़र, उनको सिर्फ हमने रीड का परमिशन दिया है, राइट का, एग्जीक्यूशन का नहीं दिया है, करेक्ट।
समझ में आ रहा है सब कुछ? करेक्ट? ओके, बहुत सिंपल है, कोई भी ज़्यादा इसमें मतलब टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ जाके वीडियो फिर से देखिए, पॉज़ करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके? तभी आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट? और ये वाला जो चमोड कैलकुलेटर है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो आप कल जो भी इसका कैलकुलेशन है, ये कैसे होगा, क्या होगा इसमें ईज़िली आप जगह मतलब क्लिक करके, अनक्लिक करके चेक कर सकते हो, राइट? ओके, ऑलराइट, देन और क्या है हमारे आर्टिकल में? देखते हैं, हमने सारा कवर किया तो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया है देखो, रीड एंड राइट का परमिशन देना है, तो 4 रीड का है, 2 राइट का है, यानी कि 6 बन गया, करेक्ट? ऐसे देखो, एग्ज़ीक्यूट, करेक्ट? तो ये देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट का 7 बन गया। एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, करेक्ट? ये देखो, यहाँ पे मैंने बताया दिस मीन्स, यानी कि ओनर को फुल परमिशन है, ग्रुप को सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है, अदर को सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूशन का। उसके बाद चेंजिंग ओनरशिप, ये तो ऑलरेडी बताया है, ओके? उसके बाद हमारे पास है हमारा नेक्स्ट जो कि चेंज ग्रुप, ओके? चेंज ग्रुप का यहाँ पे मैंने देखो ये वाला लिख के बताया है, ओके? सिंपल है, आप लोग इसे ट्राई करो और ट्राई करने के बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ और एक है, जब यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये देखो ये मैंने मिस किया था, ये देखो चेंजिंग ओनरशिप रिकर्सिवली, ये तो बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो चाउ में आप ग्रुप के साथ सॉरी ओनर के साथ ग्रुप को भी चेंज कर सकते हो, एक साथ ही आप कर सकते हो। जैसे कि ये भी देखो मैं क्या करूँगा, CHOWN करूँगा चाउन, और अभी ये जो रूट है यानी कि डेमो फाइल है, इसका यूज़र कौन है? यूज़र इस उसका ओनर कौन है? रूट है। उसके बाद उसका ग्रुप भी रूट है, करेक्ट? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि अभी मैं टाइप करूँगा यहाँ पे CHOWN एंड पंकज को चेंज करूँगा इससे, ओके? अभी उसके साथ ये ओनर बन गया, अभी ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपर, करेक्ट? देखो डेवलपर, राइट? अभी फाइल का नाम देना है हमें, डेमो करूँगा, एंटर करूँगा, तो अभी दिखाता हूँ आपको, मतलब एक साथ ही कर सकते हो, ये भी एक हमारे पास कमांड है, राइट? तो देखो बन गया, करेक्ट? ओनर बन गया पंकज, डेवलपर जो है वो ग्रुप है। यहाँ पे मैंने एक मिस किया है, ये आपके लिए मैंने एक्सरसाइज लिखा है, लाइक आप क्या करो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रुप को कैसे असाइन करते हैं यूज़र को, यूज़र ग्रुप मैपिंग, ओके? वो ट्राई करो। उसके बाद 1-2-3 यूज़र को मैप करो एक ग्रुप के लिए, और ग्रुप का परमिशन आप यहाँ पे डाल के चेक करो कि एक ग्रुप मेंबर है, उस ग्रुप मेंबर को स्विच करो, और स्विच करने के बाद उसको रीड राइट ट्राई करो, ओके? रीड राइट परमिशन जो है वो ट्राई करो, ओके? ठीक है? तो मैंने अब सब कुछ जो इम्पोर्टेंट था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट करिए। और इतना मैंने मतलब अभी आई थिंक 10 वीडियोज़ यहाँ पे डाल दिया है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आपके जो कलीग्स है और आपका जो मतलब फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है? तो वो लोग भी सीख पाएँ आपके साथ, ओके? ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।